तो आज मैं आप सबको क्लास 8 का जो है वो हिंदी का चैप्टर 3 पोएम पढ़ाने जा रहा हूँ और पोएम का नाम है हम दीवानों की क्या हस्ती। तो ठीक है, दीवानों की हस्ती पोएम का नाम है। तो देखिए पोएम है कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, आए बनकर उल्लास सभी, आंसू बनकर बह चले सभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले, किशोर चले या मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से अपना कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले, दो बात कही दो बात सुनी और हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले और सफलता का भार चले, अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। इसका अभिप्राय यह है, इसके कवि जो है वो भगवती चरण वर्मा है और भगवती चरण वर्मा ये कहना चाह रहे हैं इस कविता के माध्यम से, हमें ये बताना चाह रहे हैं कि दीवानों की जो है वो ना तो कोई ठौर होता है ना ही ठिकाना होता है, वो अपने ही मस्ती में रहता है, अपने ही दौर में रहता है, अलग ही सुरूर होता है उनका। तो कह रहे दीवानों की क्या हस्ती है, आज हम यहाँ हैं, कल कहीं और रहेंगे, है आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, बट जहां भी जाते हैं मस्ती करते हैं, धमाल मचाते हैं, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले, जिधर भी जाते हैं धूल उड़ाते हुए एकदम मदमस्त होकर, मदमौला होकर, जो मस्त मौला होकर अपने ही एक भाव से जो है वो आगे बढ़ते जाते हैं। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले, आए बनकर उल्लास सभी, जब भी इस दुनिया में कोई आता है, किसी का आगमन होता है तो कितना हर्षोल्लास होता है, हर तरफ खुशियां ही खुशियां होती है, आंसू बनकर बह चले सभी, लेकिन फिर जब हम वहां से जाते हैं तो सबकी आंखों में क्या होता है, आंसू आ जाता है, आंसू बनकर बह चले, अभी सब कहते ही रह गए, पूछते ही रह जाते हैं लोग कि तुम किस तरह आए थे और किस तरह निकल पड़े, किस तरह चल पड़े, कैसे आए, कहाँ चले, किशोर चले। अब आगे हमें किशोर जाना है ये मत पूछो, क्योंकि हमें बस सीधा चलते जाना है, चलना है बस इसलिए चले, जग से कुछ लेते हैं जग को अपना कुछ देते हैं, यानी कि जग से हम खुशियां लेते हैं, जग को अपना खुशियां देते हैं, प्यार देते हैं, बांटने का काम करते हैं, दो बात कही दो बात किसी से सुनने को मिलता है, दो बात कहते हैं, सारे सुख दुख सभी के घूंटों को एक भाव से पीते हुए चले जाते हैं, हम एक निशानी सिर पर ले असफलता का भार चले। क्या होता है कि दीवानों के साथ अगर असफलता भी आता है तो वो हर्ष उसे स्वीकार करते हैं, ले असफलता का भार चले। कह रहे हम भिखमंगों की दुनिया में, यहाँ पे कवि भगवती चरण वर्मा इस दुनिया को भिखमंगों की दुनिया इसलिए कहा गया है क्योंकि लोग सिर्फ और सिर्फ अपने में मस्त रहते हैं, अपने आप में सीमित रहते हैं, किसी को कुछ देना नहीं चाहते, कुछ बांटना नहीं चाहते, प्यार नहीं बांटना चाहते, खुशियां नहीं बांटना चाहते। तो कह रहे हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। क्या लुटा रहे हैं? स्वच्छंद लुटा रहे हैं, अपनी आजादी लुटा रहे हैं, हम एक निशानी सिर पर ले असफलता का भार चले, अब अपना और पराया क्या। जो अच्छे लोग होते हैं, जो दीवाने होते हैं, जो मस्ताने होते हैं, उनके लिए अपना और पराया में फर्क नहीं रहता, अपना और पराया वही लोग करते हैं जिनकी सोच बहुत ही सीमित होती है, और वो आपको जताएंगे जरूर कि नहीं मैं ये नहीं सोचता हूँ कि ये मेरे अपने हैं ये पराए हैं, बट उनकी सोच से आपको स्पष्ट झलक जाएगी जब आप उनके साथ रहना शुरू कर दोगे, धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि ये इंसान ऐसा ही सोचता है, बस बोलता अलग है, ये बात अलग है। तो अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, वो व्यक्ति आबाद रहे जो रुकना चाहता है, आबाद रहे रुकने वाले। हम तो वो है जो खुद के बंधन में बंधे थे और खुद के बंधन को तोड़कर हम आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो ये पोएम है, इस पोएम को एक्सप्लेन कर दिया मैं, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो, प्लीज शेयर करो, क्योंकि देखो मैं आपको एक बात 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि जब आप शेयर करोगे तो मैं आपको हर एक चीज, हर एक सब्जेक्ट, ऐसा कोई टीचर नहीं होता जो आपको ये गारंटी के साथ कहे कि आपको हर सब्जेक्ट, हर चीज ऑन द टिप पढ़ा दूंगा, ऑन द टिप याद करा दूंगा। तो आपका काम है शेयर करना, अपने दोस्तों के बीच में सब्सक्राइब करना।